मैं सबसे पहले नवीद साहब आपकी तरफ आती हूँ, आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या वजह है कि लोगों को इस तरह अपने मुल्क से जाना पड़ता है? इसकी बुनियादी वजह तो यही है कि जब से ये कायनात वजूद में आई है, इंसान को दौलत की कशिश सबसे ज़्यादा है और ये कभी भी कम नहीं हुई। और ख़ुद जो हमारे समाजी और साइंसी उलूम हैं उसमें भी ये कहा जाता है कि ये दौलत की हिर्स कभी ख़त्म नहीं होती। इकनॉमिक्स के अंदर जब हमें डिमांड पढ़ाई जाती है तो उसमें, और सप्लाई, इस तरह के जो कानून पढ़ाए जाते हैं तो उसमें बताते हैं कि किसी के पास कितनी भी, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन न्यूट्रलिटी, कि एक चीज़ आपके इस्तेमाल में इतनी आ जाए कि फिर उसका असर कम होने लगे, वो हर चीज़ पर उसका इतलाक़ होता है, दौलत पर नहीं होता। और ख़ुद इस्लामी हवाले भी इस हवाले से मौजूद है, लेकिन ये बहस आगे चली जाएगी। यकीनी तौर पर वो जाते हैं दौलत हासिल करने के लिए। अब आपके मुल्क के हालात क्या हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं हैं। इंडिया में इस वक्त बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं मुलाजमत की, कारोबार की, और वहाँ तकनीकी इदारे हैं। लेकिन आप देखें कि इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में हैं। खुद हमारे मिडल ईस्ट के अंदर भी इंडिया के लोग हैं। और दौलत कमाने के लिए जाना कतई तौर पर कोई बुरी बात नहीं है। देखें, आपने रिज़्क़ की तलाश करनी है, हिजरत करते हैं, तिजारत करते हैं, अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ है वो कर लें। लेकिन दूसरे ममालिक उसको किस नज़र से देखते हैं, ये आपने जाने से पहले देखना है। ट्रंप आता है, वो कहता है मैं मैक्सिको की सरहद पर दीवार बना दूंगा। किस लिए? गैर कानूनी तारके वतन को रोकने के लिए। ये वाक़या बहुत अंदोनाक है, लेकिन आपने देखा है कि शुमाली अमेरिका में क्या होता है। किस तरीक़े से हमने देखा है कि ट्रकों के अंदर से 100-100, 200 लाशें बरामद होती हैं तारकीन वतन की। ये मामला भी है। अच्छा, फिर जो एजेंट है यहाँ पर, जिनको वो पैसे देते हैं, वो पैसे अगर ख़ुद अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल करें, यहाँ को ठेले ही आदमी लगा ले, शाम को हम जहाँ निकलते हैं लाहौर के अंदर, तो कई दफ़ा बतौर साफ़ी एक तजस्सुस होता है, तो जानना चाहते हैं कि किसी केले वाले ने कितने पैसे कमाए हैं। आप यकीन करें, मजदूरी तो है, उसने भी एक रीज़नेबल अमाउंट कमाई होती है, उसके घर का चूल्हा जल रहा है। तो ये दौलत की तलाश। फिर अच्छा, इसमें एक स्नोबरी भी आ जाती है। स्नोबरी ये है कि मैं ये देखता हूँ, मेरे गाँव से एक बंदा गया है और उसके घर के अंदर कुछ ज़्यादा माल आ गया, कुछ ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, गैर कानूनी तरीके से, तो वहाँ एडजस्ट हो गया। फिर मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूँ, अपनी मुलाजमत छोड़ दूँ और मैं किसी तरीके से बाहर चला जाऊँ। तो ये लालच भी उसके सामने आ जाती है। तो ये दौलत की कशिश आपको बाहर लेके जाती है। ये कह देना कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इस तरह से जाने से तो बहुत बेहतर है, यहाँ पर चीज़ बहरहाल उतनी तो है। नवीद चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आवाम की ही बात करती है, रोटी, कपड़ा और मकान का नारा भी लगाती है। आपको क्या लगता है कि कराची को उसके हकूक़ जो नहीं मिल सके थे या सिर्फ कागजात में मिलते थे, क्या अब हकीकी तौर पर मिल पाएंगे? देखिए, ये वसूख से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि मुर्तज़ा वहाब ने इस हवाले से पूरी तैयारी की हुई है। चंद रोज़ के अंदर ही उन्होंने, वैसे तो ज़्यादा पोस्टें कर रहे हैं, आप देखें कि एक सड़क जो है, सड़क वही है, उन्होंने किया क्या है कि फुटपाथों की सफाई करा दी है और तारों के जो गुच्छे थे वो कोऑर्डिनेशन के साथ मुतल्लिका इदारों की वो समेट दिए गए हैं। और उसके बाद जितने भी वहाँ पर पुराने बैनर और पोस्टर इस तरह की चीज़ें थी वो हटा दी गई हैं, गैर कानूनी बिल बोर्ड्स भी। उस सड़क के अंदर अब जो देखने का जो मंजर है उसको, और उससे पहले जो मंजर था, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक साफ़ सुथरे शहर की झलक दिखाई दे रही है। इसी तरह से उन्होंने एक पार्क की फ़ोटो जो है वो पोस्ट की है, उसमें भी नज़र आ रहा है कि एक तरतीब के साथ क्यारियाँ बनी हुई हैं, सफाई की गई है, ग्रीनरी नज़र आ रही है, एक हुस्न पैदा हो गया। ये तो छोटे स्टेप। अब कराची के जो बड़े जो मसाइल हैं, फौरी तौर पर जल्दी दिन पर बात कर लें। बड़े मसाइल जो हैं वो सूबाई हुकूमत की मदद के बगैर हल हो ही नहीं सकते, बल्कि वफाकी हुकूमत की मदद भी चाहिए। मुर्तज़ा इस पोजीशन में हैं कि दोनों तरफ से मदद ले सकें। एक तो उनको तजर्बा हो गया, वहाँ पानी का मसला है, इसको कैसे एड्रेस करना है ये मुर्तज़ा को पता है, अच्छी तरह से वो जानते हैं। वहाँ सफाई का मसला है, बहुत ज़्यादा मसला है, उसको कैसे मेंटेन करना है, मुर्तज़ा ने ये काम भी करके देखा हुआ है। उसके बाद हमने देखा है कि मेंटेनेंस, कराची में हम तो शहर फैसल पर ही घूमते रहते हैं इधर उधर, थोड़ा सा आप नीचे उतर जाएँ, मुझे इत्तेफाक होता है जाने का, तो सड़कें और गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ लोग तंग हैं। उनकी सिर्फ मेंटेनेंस अगर कर ली जाए तो एक बहुत अच्छी लुक आ सकती है। गैर कानूनी तामीरात जो हैं वो धारा है, उसके सबब पानी, बारिश का पानी भी खड़ा होता है, उनको रोका जाना चाहिए। ये नोटिस पूरी तरह से मामला उनके इल्म में है। अब कुछ नए प्रोजेक्ट हैं जो बनने हैं, अच्छा उसके लिए ह्यूज अमाउंट चाहिए, वो बिलियंस में चाहिए, वो करोड़ों का मसला भी नहीं है, वो भी मुर्तज़ा वहाब ले सकते हैं और उस पर अमल दरामद करा सकते हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है कि अगर वो
दीगर पार्टियों के साथ भी सियासी तौर पर उलझने की बजाय उनको साथ लेकर चलें। एक टकराव तो रहेगा, ज़ाहिर है जमात इस्लामी की रिजर्वेशन है, जो असल पार्टी है वो इस इलेक्शन में ही नहीं आई, एमक्यूएम की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि अगर वो इनको साथ लेकर चलेंगे तो एक उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट नज़र आएगा। लेकिन मुर्तज़ा वहाब राइट नाउ अगर बात करें, मैं किसी देखें हमें सियासत से हटकर बात करनी चाहिए। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब को जो सपोर्ट हासिल है सिंध हुकूमत की, और मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ सियासी तजिया के तौर पर कि अगर इलेक्शन भी पीपल्स पार्टी ने जीतना है, कराची का मेयर भी पीपल्स पार्टी का हो, सिंध की हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की हो, यह है आइडियल सिचुएशन। नवीद साहब, हमारा मुल्क न्यूक्लियर पावर है, बट मुझे गुमान होता है, आप कहते हैं कि हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यहाँ हमारे पास पानी नहीं है, यहाँ हमारे पास गैस नहीं है, हमारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं कि हम इतने ज़्यादा मरात उनको तो देना पसंद करेंगे, चले हम उन्हें दे देते हैं, हमारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मगर अहले खाना के अखराजात भी अब हमें उठाने हैं। नहीं, अखराजात नहीं है ये। देखिए बहुत सारी कंपनी हैं हमारी जो जहाँ मुलाजमत करते हैं, वो कहते हैं कि आपकी भी इंश्योरेंस मेडिकल हम कराएंगे और आपके घर वालों की भी, ये तो रूटीन है, बहुत सारे इदारों में रहे हैं। एक और जो लोग इस्लामाबाद में रहायश पजीर हैं, वैसे तो लाहौर वालों को भी पता है, इस्लामाबाद में जो मकानात का किराया है, आम सा घर आपने लेना हो ना, आम घर 2 लाख नहीं 2 लाख ज़्यादा, इस्लामाबाद में ज़्यादा है। अच्छा एडवांस भी लेना है उसने, ठीक ठाक एडवांस भी लेना, 2.5 लाख रुपया कुछ भी नहीं है। 50,000 ही बढ़ाया नवीद साहब आपने। कुछ भी नहीं है जी। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी सरकारी जहाज़ में ख़ानदान के 4 अफराद को साथ ले जा सकते हैं सफ़र के दौरान, कोई हर्ज की बात नहीं है। एक टूर कौन सा को अंधाधुन टूर होने होते हैं, नायब सदर का प्रोटोकॉल मिलेगा, चेयरमैन सेनेट डिफेक्टो नायब सदर ही होता है, सदर ना हो तो वो नायब सदर बन जाता है। अच्छा, मकान के तजीन और रैश पर 50 लाख रुपए लगेंगे सालाना, कोई हर्ज की बात नहीं। उसके रंगो रोगन आपने करना हो, आपने एक कमरे की छत डलवानी हो, चंद खिड़कियाँ या दरवाजे तब्दील कराने हो, जी होता है, घर की मेंटेनेंस होती है 50 लाख रुपया, उसमें कोई फिर डिवैल्यूएशन, फिर सवाबदीदी फंड 18 लाख है, आपको कोई मिलने आ गया, आपने कहीं कोई 50,000 रुपये का को ग्रांट दे दिया, आपके बाई इलाके से आ गया, तो क्या हो गया? तो इसमें तो कोई ऐसी कतई तौर पर कोई ऐसी चीज़ें जैसे अलार्मिक आ जाए, अलार्मिक चीज़ें हैं। मसलन रिटायर्ड जज, वो जो साकिब निसार साहब करके गए हैं, ज़रा आप खोल के देखें कि क्या क्या मरात छोड़ के चले गए उनके, अब समझ आई, रिटायर्ड जज, फारग जज के लिए। और हमारे कुछ और महकमों को जो रिटायर्ड अफसरान हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, और ऊपर से फिर कहते हैं कि मजीद खाना। जहाँ वाकईतन लीकेज हो रही है वहाँ बात करें, ठीक है। इसमें तो कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है। देखें ना, अगर सवाबदीदी फंड 18 लाख मेरे पास है, मैंने मेहमानों को एंटरटेनमेंट भी करनी है, मैंने कहीं और भी आना जाना है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है।